अगले दिन स्कूल में मेरा एक छोटा डांस प्रोग्राम था। मैं फंक्शन हॉल में तैयार खड़ी थी, तभी दीपक पीछे से आकर मेरे गर्दन के पीछे मारता है। मुझे तुरंत चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। दीपक मुझे उठाकर एक कमरे में ले गया। जो मेरी पत्नी बनने वाली है वो ऐसे नाच गा कर नहीं घूम सकती। आज के बाद तुम्हारा ये डांस वांस सब खत्म। आज तुम मेरी होने वाली हो। तभी दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। दीपक जाकर दरवाजा खोलता है। वो रॉबिन था। दरवाजा खुलते ही रॉबिन उसके सीने पर जोर से लात मारता है। दीपक पीछे गिर जाता है। आजा, उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? रॉबिन वहाँ पड़ी एक चाकू उठा लेता है और दीपक को मारने जाता है। तभी दीपक के दोस्त आकर रॉबिन को पकड़ लेते हैं। रॉबिन के हाथ से गिरी हुई चाकू उठाकर दीपक उसके पेट में जोर से घोंप देता है। उस दिन के बाद मैंने रॉबिन को कभी नहीं देखा। उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। कोई भी उसके बारे में मुझसे बात तक नहीं करता था। अगले दिन जब मैं हॉस्टल पहुंची तो मेरे कमरे के सामने किसी ने मेरे लिए टेडी बियर और एक चिट्ठी रखी थी। मैंने वो चिट्ठी खोली। मैं कोशिश करूंगा कि अब कभी तुम्हारे सामने ना आऊं। तुम हमेशा खुश और सुकून में रहो। वो गिफ्ट और चिट्ठी रॉबिन ने ही रखी थी। चिट्ठी पढ़कर मेरा दिल टूट गया। मुझसे ये दर्द सहा नहीं गया। रॉबिन, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने रॉबिन को जितना भी इग्नोर किया, जितना भी उसे इंसल्ट किया, फिर भी उसने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। कुछ दिनों बाद जब मैं स्कूल गई तो राहुल एक चिट्ठी लेकर मेरे पास आया। रिया, क्या तुम ये चिट्ठी लोगी? मुझे अच्छी तरह पता था उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा, इसलिए मैंने उसे लेने से मना कर दिया। मैं पहले ही किसी का लव लेटर स्वीकार कर चुकी हूँ। अब मैं तुमसे नहीं ले सकती। ठीक है, समझ गया। काफी समय बाद मैं एक डांस प्रोग्राम के लिए शहर आई थी। प्रोग्राम शानदार था। वेल डन। जी धन्यवाद सर। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी। मैं मुड़ी और जिसे देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो रॉबिन था। मेरा दिल खुशी से भर गया। रॉबिन दौड़कर मेरे पास आया और बस मेरे चेहरे को देखता रहा। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। तुम इतने दिन कहाँ थे? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे कसकर गले लगा लिया। अगले पार्ट के लिए इंतजार करो।